बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये इंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटर के अलावा ये बैचलर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इंटर में पार्ट 1 का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बल्कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी हैं। तो बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। तो मैं सिर्फ एज अ शार्ट आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसको आपने याद कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। और नीचे डॉट प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब इनके नाम से ही हमने इनकी डिफाइन याद करनी है। वेक्टर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि 2 वेक्टर्स का हमने प्रोडक्ट लेना है। नीचे भी ऐसे ही, इफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑफ 2 वेक्टर्स, यहाँ पे वही है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यहाँ पे भी वही है। 2 वेक्टर का हमने प्रोडक्ट लेना है दोनों में। इधर क्या आ रहा है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर हम 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और आंसर में कोई वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ऐसे सेम ये डिफाइन है। अगर हम 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और आंसर में कोई स्केलर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट है। सारा कुछ सेम है, जस्ट की जगह स्केलर को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद इसका एक और नाम भी है क्रॉस। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उससे जाहिर है कि 2 वेक्टर के दरम्यान में क्रॉस आएगा। और डॉट प्रोडक्ट में 2 वेक्टर के दरम्यान में डॉट आएगा। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन को ही जाहिर करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक प्रोडक्ट में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है और दूसरे प्रोडक्ट में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। अब वेक्टर क्वांटिटी जो आएगी इसके साथ यूनिट वेक्टर भी आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ रहा है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो बेसिकली ये करते हैं कि डिफाइन तो वो सही कर लेते हैं, लेकिन जब वो फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूले में वो क्रास में काज लिख देते हैं और डॉट में साइन लिख देते हैं। तो ये बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि क्रास खत्म करेंगे तो साइन आएगा, डॉट खत्म करेंगे तो काज आएगा, या मतलब वो भूल जाते हैं। बच्चों को आगे जो ना वो सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज, जो केसेस हैं, करेक्टरिस्टिक्स, वो सारी आती होती हैं। लेकिन वो एक गलती से काज की जगह साइन या साइन की जगह काज यूज करके वो सारा कुछ गलत कर देते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस का एंड कहाँ पे हो रहा है, एस पे। जब क्रॉस का एंड एस पे हो रहा है ना, तो एस को आप मिला देंगे एस के साथ। यानी कि क्रॉस का एंड एस पे है और एस के साथ ही साइन है। क्रॉस खत्म होगा तो साइन थीटा आएगा। तो एक आप याद रख लें, दूसरा डार्ट है, डार्ट की जगह काज आ जाएगा। क्रॉस खत्म होगा, क्रॉस के एंड पे एस आ रहा है तो साइन थीटा आएगा। और डार्ट खत्म होगा तो उसकी जगह पे काज आएगा। बाकी सारा कुछ इनका सेम है। डिफाइन देखें, एक आपने याद करनी है, बाकी वही आपने जो है ना वो जारी रखनी है। उसके बाद इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इनकी प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया, जस्ट डिफाइन के हवाले से मैं बता रहा हूँ। बहुत ईजी है याद करना। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो तब जो एंगल उनके दरमियान में होगा वो 90 का होगा। और डायग्राम कुछ इस तरह की बनी होगी। फिर उसके बाद आपने वही लिखना है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह 90। वो सारे केसेस मैंने डिस्कस नहीं करने में, जस्ट बता रहा हूँ। इसी डिफाइन को हम फिर आगे लेके जा रहे हैं। ये देखिए, पैरेलल वाला केस आ गया। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे पैरेलल है, तो पैरेलल में एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री का। फिर आगे डेरिवेशन आप कर लेंगे, और ये वो डायग्राम है उनकी। फिर उसके बाद यही डिफाइन है, इफ टू वेक्टर्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर। देखिए, वही है एक लाइन, उसमें थोड़ी बहुत हम चेंजिंग कर रहे हैं। परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल, और पैरेलल की जगह यहाँ पे क्या आ गया, एंटी पैरेलल। तो तब जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। और यहाँ पे दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी, चेंज होगी। तो ये केसेस हैं, बहुत ही आसान है। एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। क्रॉस के एंड पे एस आ रहा है तो आपने भूलना नहीं है, एस के साथ साइन, यानी कि एंड पे साइन थीटा आएगा क्रॉस खत्म करेंगे। और डार्ट के एंड पे फिर जो है ना, अगर नहीं भी मिलता तो डार्ट खत्म करेंगे तो काज आ जाएगा। जस्ट इतना सा है। तो बहुत ही आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फुल वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन ये एक ट्रिक मैंने बताई है कि क्रॉस और डार्ट में आपने कैसे याद रखना है।